देखो, ये प्री प्लान ये है कि कुछ पार्टीज को करवा रही है। वहाँ पर मौजूद कुछ लोगों द्वारा, जो जन आक्रोश रैली में जो लोग आए थे उनके लोगों के द्वारा जो किसान नेता वहाँ पहुँचे थे उनका विरोध किया गया। और ऐसा कर ले, हम बंद कर रहे थे। हम जवाब देंगे जी, मुझे मुजफ्फरनगर में देंगे, हमको फिर ट्रैक्टर मार्च करना पड़ेगा। एक सोची समझी साजिश के तहत हमला करने की कोशिश की गई। लेकिन चंद आदमी नहीं चाहते थे कि राकेश टिकैत जी मुझसे बोले। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद में शुक्रवार को कई हिंदू संगठनों के नेतृत्व में पहलगाम जम्मू कश्मीर में हुई आतंकवादी घटना के विरोध में जन आक्रोश रैली निकाली गई। यह रैली स्थानीय बाजारों को बंद कराकर तथा भारी जनसमूह की उपस्थिति में आयोजित की गई थी। रैली के दौरान उस वक्त अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न हो गई जब मंच पर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत का कुछ लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। जैसे ही राकेश टिकैत जनता को संबोधित करने के लिए मंच पर पहुंचे तो भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने मोदी योगी जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए और विरोध करने लगे। इस दौरान टिकैत गिरते गिरते बचे। इस दौरान उनकी पगड़ी भी सर से उतर गई। हालांकि मंच पर मौजूद लोगों और सुरक्षा कर्मियों ने तत्काल हस्तक्षेप कर स्थिति को संभाल लिया। इस घटना के बाद राकेश टिकैत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह पूरा घटनाक्रम एक राजनीतिक साजिश का हिस्सा है, जिसे एक पार्टी द्वारा प्री प्लान तरीके से अंजाम दिया गया। इसका उद्देश्य किसान आंदोलन को कमजोर करना है। उन्होंने आगे कहा कि जन आक्रोश रैली पूरे देश की है, किसी एक पार्टी की नहीं है। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि वह जल्द ही इस विरोध का जवाब ट्रैक्टर मार्च से निकालेंगे। उन्होंने कहा कि मैं असली भारतीय हूँ, पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ हूँ। साथ ही उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर में बहुत जल्द वह खुद एक जन आक्रोश रैली निकालेंगे। इस पूरे घटनाक्रम पर मुजफ्फरनगर के एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापति ने कहा कि जन आक्रोश रैली का आयोजन विभिन्न संगठनों के द्वारा पहलगाम की घटना के विरोध में किया गया था। किसान नेता राकेश टिकैत भी समर्थन में मंच पर पहुंचे थे, लेकिन वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती थी। उन्होंने बताया कि घटना के दौरान टिकैत की पगड़ी गिरने का वीडियो सामने आया है, जिसकी जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज और अन्य वीडियो का अवलोकन किया गया, जिसमें यह स्पष्ट नहीं होता कि किसी व्यक्ति ने उन पर हमला किया हो। स्थिति अब पूरी तरह शांतिपूर्ण है और रैली शांतिपूर्वक संपन्न हुई है। ये प्री प्लान ये है कि कुछ पार्टीज को करवा रही है। अगर जनता का होता तो इस तरह से कोई विरोध नहीं करता। ये चाहते हैं कि किसान आंदोलन यहाँ से ही कमजोर कर दिया जाए। किसान आंदोलन ना कमजोर होगा ना हम कमजोर होंगे। ये इसके बहाने दूसरा काम तलाश कर रहे हैं। इन बच्चों को काम दे दिया, उस पर लगे हुए हैं। जन आक्रोश रैली ये पूरे देश की है, ये किसी एक पार्टी की नहीं है। गुस्सा सब में है, हम भी उसी में ही है। कोई नहीं सवाल उठा, हम जवाब देंगे जी, मुझे मुजफ्फरनगर में देंगे, हमको फिर ट्रैक्टर मार्च करना पड़ेगा। झंडे की डंडी से मारने का प्रयास किया गया, झंडे की डंडी से मारने का प्रयास किया गया। नहीं, हमें नॉलेज नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पगड़ी उछली है आपकी यहाँ पर? अरे चलो हो जा भाई, किसी बाल को किसी लाइन पर लगा रखा है, उनको इतनी नॉलेज है जितना उन्होंने काम करा। हमने कहा हम असली भारतीय हैं, पाकिस्तान के उनके खिलाफ है और ये गुस्सा है तो इस गुस्से को इकट्ठा करना चाहिए, ऐसा बांटने का काम ना करे कोई। आप अपनी खुद का जन आक्रोश से निकालेंगे? हाँ, अपनी करेंगे, अपनी क्यों नहीं करेंगे? हम यही करेंगे मुजफ्फरनगर में। किस तरह की रैली करते जा रहे हैं आप? करेंगे, ट्रैक्टर मार्च करेंगे, यही करेंगे। अरे क्यों कार्रवाई करो, क्या पता किसी क्या मजबूरी। हाँ, कोई कार्रवाई नहीं चाहते हम। ये किसी पार्टी द्वारा आयोजित था, न कि आम जनता का। ये एक पार्टी तक सिमट कर रखना चाहते हैं। ये अपने गिरेवान में सब लोग झांक कर देखा है। देखो, आक्रोश रैली में स्वामी जी का बहुत अच्छा भाषण चल रहा था। उसके बाद
चौधरी राकेश टिकैत जी का नंबर मंच पे आता है बोलने के लिए, लेकिन चंद आदमी नहीं चाहते थे कि राकेश टिकैत जी मंच से बोलें। कुछ उसमें दारू पी रखी थी, कुछ ने तो इशारा किया गया मंच की तरफ से, वो शायद वीडियो भी आप लोगों को पा जाए कि इन्हें बोलने ना दिया जाए। उसके बाद एक सोची समझी साजिश के तहत हमला करने की कोशिश की गई, जिसको हम लोगों ने सभी ने मिलकर उसको यानी कि हमला नहीं होने दिया। हम चाहते हैं जो इस तरह के वहाँ पे शरारती तत्व थे उनकी पहचान की जाए और उन पर सख्त कार्रवाई की जाए जो इस जिले का माहौल खराब करना चाहते थे। जिस तरीके से धक्का मुक्की हुई है, डंडियां जो झंडे में डंडियां थी वो भी सिर पे मारी गई है, क्या कहेंगे इस तरह किसी व्यक्ति का? देखो ये बहुत दुर्भाग्य है, बड़ा दुख का विषय है कि जनपद लक्ष्मी नगर मुजफ्फरनगर में इस तरह का कार्य कुछ व्यक्तियों के द्वारा किया गया है। उनकी पहचान कराई जाएगी और उनका इलाज करवाने के लिए प्रशासन को कहा जाएगा। 15 से 20 मिनट का घटनाक्रम रहा लेकिन पुलिस नजर नहीं आई। देखो पुलिस बाहर थी, पुलिस को आक्रोश रैली में मना कर रखी थी कि अंदर नहीं आयो, तो इसलिए पुलिस बाहर थी। और ये आक्रोश देखो सुनो, राकेश के बावजूद विरोध होता रहा लेकिन पुलिस खड़ी रही। मैंने आपसे बताया कुछ चंद लोग शरारती तत्व थे, दारू पी रखी थी, उनका मकसद था रैली को विफल करना। आप भी एक हिंदू संगठन के शिवसेना के अध्यक्ष हो, बिल्कुल। अब वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग थे, जिस तरीके से विरोध किया जाता, किसी ने समझाने का प्रयास? देखो मैं समझाने का प्रयास करा, लेकिन चंद आदमी इस चक्कर में थे कि माहौल खराब हो जाए। उन्हें कुछ नहीं, उन्हें अपनी राजनीति का चस्का लग रहा। बिट्टू भाई इतनी भीड़ थी, टिकैत साहब की जान को भी खतरा रहा, इस भीड़ में धक्का मुक्की डंडा ले लेते लोग। देखो मैं बताना चाहता हूँ, राकेश टिकैत जी पहले किसान है, अगर किसी को मुकालता हो कि किसान पे हमला कर देंगे तो वो अपना भरम निकाल ले, ठीक। हम हमला टिकैत साहब पे नहीं होने देते, हम वहाँ थे चाहे हमारी जान चली जाती। मैं शिवसेना जिला अध्यक्ष बाद में हूँ, पहले किसान का बच्चा हूँ। ठीक। आज जनपद मुजफ्फरनगर में जैसा कि विदित है कि जो पहलगांव की घटना हुई है उसके दृष्टिगत एक जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है विभिन्न संगठनों द्वारा। इस रैली में किसान नेता राकेश टिकैत भी पहुंचे थे। वहां पर मौजूद कुछ लोगों द्वारा, जो जन आक्रोश रैली में जो लोग आए थे उनके लोगों के द्वारा जो किसान नेता वहां पहुंचे थे उनका विरोध किया गया और कुछ नारेबाजी और हुटिंग की गई। वहां मौके पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी, पर्याप्त पुलिस बल मौके पर मौजूद था। वहां पे पूर्ण रूप से शांति व्यवस्था कायम थी और भीड़ भाड़ और धक्का मुक्की के दौरान एक जगह उनका जो सर पे पगड़ी पहनी रहती है ये गिरने का एक वीडियो भी सामने आया है, इसकी भी जांच की जा रही है। बाकी अभी तक जो जितने सीसीटीवी फुटेज और जो वीडियोज़ का अवलोकन किया गया है उनके साथ किसी ने भी किसी प्रकार की मारपीट अथवा हमला नहीं किया है। इसमें जन आक्रोश रैली जो शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो चुकी है और मौके पर पूर्ण रूप से शांति व्यवस्था कायम है।